सच्चे दरबार की, बोल मनसा देवी की। सुबह इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। मैं सोच रहा था कि मैं सुबह माता के दर्शन करने के लिए आऊंगा। सावन चल रहा है ना ये। दोस्तों, धार्मिक धरती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सूरज शर्मा आज आपको दर्शन कराने ले जा रहा हूं हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर के, जो हरिद्वार की शिवालिक श्रृंखलाओं के बीच बिल पर्वत के पर्वत पर मां मनसा देवी का मंदिर है। आज ये ताजे दर्शन, प्यारे दर्शन, दुर्लभ दर्शन, सौभाग्य दर्शन हमें करने को मिलेंगे। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए धार्मिक धरती चैनल पर दिखती रहे। तो चलिए मां मनसा देवी के मंदिर की मान्यता भी जान लेते हैं। भारत के हरिद्वार में मां मनसा देवी का मंदिर बहुत बड़ा है। मां मनसा देवी को नागलोक की देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि मां मनसा देवी भगवान शिव जी की पुत्री है। मनसा देवी को नागलोक के राजा वासुकी की बहन भी माना जाता है। वो जो नाग भगवान शिव जी के गले में है वही वासुकी है। मां मनसा देवी सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती है। मां मनसा देवी मंदिर की यह बात भी अद्भुत है, जो भी भक्त मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए जाता है वह सबसे पहले हरिद्वार में मां गंगे मैया में स्नान करके फिर माता के दर्शन के लिए मंदिर जाता है और एक हाथ में पूजा की थाली, फूलों की माला, रोली, चूड़ी, धूपबत्ती, नारियल, चुनरी आदि लेकर जाते हैं और माता की पूजा उल्टे हाथ से करते हैं। मां मनसा देवी को जो भोग लगाया जाता है वह भी उल्टे हाथ से लगाया जाता है। मां मनसा देवी की जो पूजा होती है वो भी उल्टे हाथ से की जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, माता पार्वती ने काली मां का रूप धारण कर हजारों दैत्यों का संहार किया था। माता के इस रूप के कारण नागलोक के राजा वासुकी की बहन की मृत्यु हो गई थी। वासुकी बहुत दुखी थे। तब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के प्रभाव से एक कन्या को जन्म दिया और उसे नागलोक के राजा वासुकी को भेंट दे दिया, क्योंकि ये कन्या भगवान शिव की मानस पुत्री थी। इसलिए इनका नाम मनसा रखा गया। इस तरीके से मां मनसा देवी का जन्म हुआ। तब वासुकी उस कन्या को लेकर वहां से निकल पड़े। आधे रास्ते में वह गिर पड़े, क्योंकि उनसे मां मनसा देवी का विष का प्रभाव बर्दाश्त नहीं हो सका। कहा जाता है कि मां मनसा देवी बहुत ही विषैली थी। इसका एक कारण यह भी है कि भगवान शिव ने जब असुर और देवताओं में अमृत के लिए युद्ध चल रहा था, तब भगवान शिव ने वो विषैला विष पिया था, जिसका नाम कालूकूट था, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ भी है। इसी कारण मां मनसा देवी भी बहुत विषैली थी। इस कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जहरीली कन्या थी। धरती पर पड़े राजा वासुकी ने भगवान शिव को पुकारा, हे प्रभु, इस कन्या का विष का ताप सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं ही सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो ये छोटी सी नवजात कन्या इसको कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। तब भगवान शिव ने उस कन्या को बाल अवस्था से सीधा युवा अवस्था में कर दिया और भगवान शिव की पुत्री होने के कारण उसमें बहुत ही चमत्कारी शक्ति मौजूद थी। मनसा देवी को जब यह मालूम हुआ कि वह बहुत शक्तिशाली है तो उन्हें भी अपने आप पर अहंकार होने लगा। मां मनसा देवी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने पाताल लोक में भी अपना हक जमाना चाहा। मां मनसा देवी चाहती थी कि सब लोग उनकी पूजा करें, इसलिए उन्होंने बगावत छेड़ दी,
कि जिस तरह भगवान शिव के परिवार में गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान की पूजा की जाती है, वैसे ही मेरी भी पूजा की जानी चाहिए। ठीक वैसे ही धरतीवासी भी मेरी पूजा करें। जब भगवान शिव जी को यह पता चला कि मनसा अन्य देवियों की तरह अपने को पूजनीय के लिए मना रही हैं और लोगों पर अत्याचार कर रही हैं, तब उन्होंने मनसा देवी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम धरती पर जाओ। मेरा धरती पर चंद्रधर के नाम से एक भक्त है। यदि वह तुम्हारी पूजा कर लेगा तो धरतीवासी भी तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। भक्त चंद्रधर धरती पर शिव का महान भक्त था। मां मनसा देवी ने अपने बलपूर्वक पूरी श्रद्धा से उसे अपनी पूजा करने को मजबूर कर दिया, मगर भक्त चंद्रधर शिव का महान भक्त होने के कारण किसी और की पूजा नहीं करना चाहता था। फिर भक्त चंद्रधर ने उन्हें साफ साफ स्पष्ट रूप से मना कर दिया। फिर मनसा देवी ने क्रोध में आकर चंद्रधर के एक एक कर 7 पुत्रों को मार दिया। फिर चंद्रधर की पत्नी ने मां मनसा देवी से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर फिर मां मनसा देवी ने चंद्रधर की पत्नी को एक वरदान दिया कि तुम्हें एक पुत्र होगा। फिर चंद्रधर के घर एक और पुत्र हुआ जिसका नाम लुक्मी चंद्र रखा गया। लुक्मी चंद्र का विवाह अखंड सौभाग्यवती कन्या भूला के साथ किया गया। भूला एक महान सती थी। जब मनसा देवी के बलपूर्वक प्रयास के कारण भी चंद्रधर ने उनकी पूजा नहीं की तो मां मनसा देवी ने अपने ही वरदान से दिए हुए पुत्र का शादी की पहली ही रात में मृत्युदंड दे दिया। भूला एक महान सती थी। उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों के भगवानों से प्रार्थना की कि उसके पति को जिंदा कर दे और उसे न्याय दे, और कोई भी यह करने में सक्षम नहीं था। फिर देवी सती भूला ने शिव जी से प्रार्थना की और कहा कि मेरे पति को जिंदा कर दें। जब भगवान शिव को यह पता चला कि मां मनसा देवी के कारण उनके पति की मृत्यु हुई है, तब भगवान शिव तांडव करने लगे। फिर मां मनसा देवी प्रकट हुई और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम चंद्रधर के प्राण वापस लौटा दो, मगर मनसा देवी यह करने में सक्षम नहीं थी। मां मनसा देवी को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने सभी से माफ़ी मांगी। फिर भगवान शिव ने चंद्रधर को जीवन दान दिया और उसके 7 पुत्रों को भी जीवित कर दिया और चंद्रधर को कहा कि वो मनसा देवी को फूल अर्पण करें। जैसे ही चंद्रधर और उसकी पत्नी मां मनसा देवी को फूल अर्पण करने लगे तो मां मनसा देवी ने रोक दिया और कहा कि इस दुनिया में सभी देवी देवताओं को सीधे हाथ से फूल अर्पण किया जाता है और पूजा भी की जाती है, मगर मेरी पूजा उल्टे हाथ से की जाएगी। फिर भगवान शिव ने मां मनसा देवी को यह वरदान दिया कि आज से दुनिया में लोग तुम्हें मनसा देवी के नाम से पूजेंगे। जो भी भक्त तुम्हारे द्वार पर आएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, तुम धरती पर पूजी जाओगी। तभी से मां मनसा देवी का मंदिर बड़ा ही पावन माना जाता है। सभी भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पर आते हैं। किसी भी औरत की शरीर से जुड़ी कोई परेशानी है तो माता वह ठीक कर देती है। शादी से जुड़ी कोई परेशानी या घर से जुड़ी कोई परेशानी या शरीर से जुड़ी कोई परेशानी आदि मनोकामना मां मनसा देवी पूरी करती है। मां मनसा देवी की चढ़ाई बहुत ही आसान है। वहाँ जो भी भक्त मन में मनसा देवी का नाम लेकर चढ़ते हैं और मां मनसा देवी का जयकारा लगाते हुए जाते हैं, जय मां मनसा देवी, उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं माता पूर्ण करती है। वैसे तो माता की कई कथा प्रचलित है, पर जो मुझे पता थी मैंने आपके लिए पूरी की पूरी कथा को स्पष्ट रूप से आपको बतलाया है। अब यहाँ के बाद मेरी यात्रा आधी हो गई थी और धीरे धीरे आप सभी से मैं बात करता करता यात्रा को पूरा कर रहा था। मैं छाता उठाया और हेलमेट उठाया
और बाइक को लगभग आधा किलोमीटर दूर खड़ी करके तब जा रहा हूँ सीधे माँ मनसा देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, बहुत प्यारा रास्ता है। अगर मैं बात करूँ माँ चंडी देवी के पद यात्रा की और यहाँ की, तो यहाँ की पद यात्रा थोड़ी सी प्लेन है और आपको शुरू से ही यहाँ पर ऐसे वृक्ष दिखाई दे जाएंगे। देखिए पेड़ मतलब, और महादेव का शिवलिंग भी है। देखिए बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ऑक्सीजन की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। अभी देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा दूर चल के आपको नीचे का सुंदर नज़ारा दिखाऊंगा, हरे भरे पहाड़, और पहाड़ों से कैसा लगता है हरिद्वार देवभूमि वो भी आपको दिखाऊंगा। और माँ गंगा मैया के दर्शन हो पाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और बादल बिल्कुल लगे हुए हैं पहाड़ों से। देखिए दृश्य, जो दृश्य है बड़ा ही सुंदर है। ये देखिए, सुबह 7 बजे के ये बिल पर्वत से हरिद्वार का दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। सामने पहाड़ों पर मानसून बन रहे थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी हो रही थी। इसके साथ मेरी यात्रा बिल्कुल नहीं रुकी और चलते चलते सभी श्रद्धालु भी यह सुंदर पहाड़ों के दर्शन कर आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से मैंने यात्रा शुरू कर दी। माँ मनसा देवी का मन में नाम लेकर आगे चलता गया और जयकारे लगाता हुआ अकेला ही आगे बढ़ता गया। सभी श्रद्धालु अपने अपने परिवार के साथ माँ मनसा देवी मंदिर की ओर चढ़ाई लगातार कर रहे थे और साथ में दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही थी। मन को बहुत अच्छा लग रहा था और अलग से शांति और माता की जो खूबसूरत ये हरी भरी वादियाँ हैं, इसकी बहुत ही अच्छी अनुभूति मुझे जाते हुए इस यात्रा में हो रही थी। पसीने चढ़ गए। पर पहाड़ों का अलग ही आनंद है जब आप चढ़ाई करते हैं माता के मंदिर के लिए। अंदर से खुद से मन से एक शक्ति आती है, माता का नाम लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। लगभग मुझे मंदिर तो दिख गया है माँ मनसा देवी का, पर अभी चढ़ाई काफ़ी है। लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई बोलते हैं हरिद्वार से। यहाँ पे बारिश हुई है और अभी कुछ नहीं पता, पड़ भी सकती है। और कितना सुंदर नज़ारा है। क्योंकि सुबह सुबह के सफ़र में क्या होता है कि आप जब सफ़र करते हैं तो आपकी सांस नहीं फूलती है, आप ज़्यादा लंबा सफ़र कर पाते हो, और जब धूप निकल जाती है तो आपका सांस फूलने लग जाता है, जिसके कारण आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए रास्ता बिल्कुल खाली है। और दोस्तों, आपकी मर्जी है, अगर आपसे पैदल यात्रा नहीं होती है तो आप उड़न खटोले के माध्यम से भी माँ मनसा देवी के मंदिर जा सकते हैं। वो सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको लंगोट बंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये चने खा रहे हैं। जय बजरंगबली। लीजिए, माता ने हमारी सुन ली, हमें प्यास लग रही थी और यहाँ पर पानी की सुविधा मिल गई है, पानी पीते हैं।
चलिए दोस्तों पानी पी लेते हैं। जैसे पहाड़ों में ठंडक है, ऐसे ही यहाँ के निर्मल जल, शीतल जल में बहुत ज़्यादा ठंडक है। अब हमने पानी पी लिया है, फिर से पद यात्रा को शुरू करते हैं माता का नाम लेके। बोलो मनसा देवी की जय। दोस्तों प्रसाद की उपलब्धता ऊपर भी है और नीचे भी है, पर आप अपने प्रसाद को थोड़ा ध्यान से रखें, क्योंकि यहाँ पर जो बंदर होते हैं वो अचानक से आपके हाथ में से प्रसाद छीन कर ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आ सकते हैं, प्रसाद भी यहीं से लेके जा सकते हैं, पर हम सोच रहे हैं कि प्रसाद ऊपर से लेके जाएंगे। तो दोस्तों लगभग हम मनसा देवी मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं और मैंने यहाँ पर भैया की दुकान में अपना सामान रख दिया है। तो आप कभी भी यहाँ पर इस प्लेन रास्ते से चढ़ाई करके आते हैं तो यहाँ पर ये भैया हैं, यहाँ से प्रसाद लीजिए और यहीं पर अपना सामान रखकर ऊपर दर्शन करके आराम से आइए, फिर अपने सामान को ले। यहाँ पर प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। भैया इस वाली थाली का क्या प्राइस? तो बड़ा परिवार भैया बड़ा चुनी वाला 251 का है। ये 251 रुपये का है। और ये मेरे वाला कितने का? 100 रुपये का पूरा सामान। 100 रुपये का है। इसमें दिखाई उनको दिखाइए। देखिए कमल का फूल भी है। कमल का फूल है और क्या है? नारियल है, चुन्नी है, बिंदी है, प्रसाद है। जी 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 हाँ ये सही है। आइए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने प्रसाद ले लिया है। अब यहाँ से सफ़र होता है माता मनसा देवी के मंदिर जाने का और दर्शन करने का। तो आप सभी मेरे साथ दर्शन करिएगा और मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा और माता से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी के ऊपर माता का आशीर्वाद हमेशा बन रहे। भैया जय माता दी रखा गया है। अब थोड़ा टेंशन कम हो गई है। अब फिर मेरे हाथ में प्रसाद है और सीधे दर्शन के लिए चलेंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। जगह जगह आपको प्रसाद की दुकान दिखाई देगी, तो आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। ये देखिए, ये हाथ जोड़कर चलिए। जय माता दी। दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग सुबह का समय है और आपको श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। देखिए तो सुबह लगभग 12 महीने में ऐसा कोई सा दिन नहीं होगा जहाँ पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रोज इतनी देखने के लिए ना मिले। तो चलिए दोस्तों अपने यात्रा को शुरू करते हैं माता का नाम लेके। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालु की भीड़। अरे देखिए कहाँ से भैया? राजस्थान से। जब परिवार के साथ है? अच्छा जी, कैसा लग रहा है जी? सुबह सुबह सफर किया? तो आप कौन से पैड़ियों के रास्ते आए, कैसे आए? हम स्नान करके आए हैं। स्नान से? उससे आए हैं, ट्रॉली से। ट्रॉली से आए। और बताइए भैया। बस बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। सुबह सुबह इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। हाँ। मैं सोच रहा था मैं सुबह सुबह माता के दर्शन करने के लिए आऊंगा। सावन चल रहा है ना ये, सावन की वजह से। वैसे बोलते हैं 12 महीने ऐसी भीड़ चलती है यहाँ पे। सावन तो आते ही रहते हैं। बोले भक्त भी हमें दिखा दे। जय माता दी। धन्यवाद भैया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए मेरे आगे भी और मेरे पीछे भी इतने ही श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आपको दिखाई देंगे। माँ मनसा देवी की यात्रा करने के बाद मैं पहुंच गया माँ मनसा देवी मंदिर के बिल्कुल निकट। अब कुछ ही दूर दर्शन रह गए थे माँ मनसा देवी के, उससे पहले ही मैं श्रद्धालुओं के बीच में बुरी तरीके से फंस गया। धीरे धीरे करके वह भीड़ श्रद्धालुओं की आगे चलती रही और जो माता के दर्शन करता रहा वह आगे बढ़ता रहा माँ मनसा देवी का नाम लेकर और उनका जयकारा लगाकर। और सच्चे दरबार की।
और मनसा देवी की। मनसा देवी के जो भी आपको दर्शन होंगे बहुत ही दिव्य दर्शन होंगे। दर्शन कर लीजिएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माता दी, जय मां मनसा देवी। और आप सभी की मनोकामनाएं मां मनसा देवी पूरी करें, मैं यही माता से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, अब आप जो दर्शन करने जा रहे हैं ये मां मनसा देवी के साक्षात दर्शन आप कर पा रहे हैं। अपनी मनोकामना मां मनसा देवी से आप कर सकते हैं। आपकी मनोकामना को मां मनसा देवी जरूर सुने। दोस्तों, जो सामने आप दर्शन कर पा रहे हैं, अगर आपने दर्शन कर लिए हैं मां मनसा देवी के तो एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिख कर जाएँ, क्योंकि ये दर्शन मैंने काफ़ी देर तक कराए। क्योंकि भक्त लोग बोलते हैं कि थोड़ा आप शांति से दर्शन कराएं ताकि हम भी अच्छे से दर्शन कर पाएं। मां मनसा देवी के दर्शन करने के बाद मैंने दर्शन किए श्री पशुपति नाथ मंदिर के, जहां पर मुझे बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन हुए। पशुपति नाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं पहुंच गया मां चामुंडा मंदिर के पास, जहां मैंने मां चामुंडा माता के दर्शन करे। और उनके साथ साथ जो उनके मंदिर के पीछे आपको मनोकामना सिद्ध पेड़ दिखाई दे रहा है, इसमें भक्त लोग एक धागा बांधकर मनोकामनाएं मांगते हैं। जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है वे फिर से मंदिर में आके उस धागे को खोल कर जाते हैं। धार्मिक धरती आ जाएगा। देख लेना सर्च मार कर। एक और महादेव मंदिर के शिवलिंग के दर्शन करने के बाद मैं पहुंच गया। महादेव मंदिर से आगे चलने के बाद मैंने दर्शन किए गरुड़ वाहिनी मां वैष्णो देवी मंदिर के। साथ में माता के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। मंदिर के चारों ओर मुझे अलग अलग मां देवियों के दर्शन हुए। आपने भी सामने दर्शन किए होंगे तो दर्शन कर लीजिए। सभी देवी माँ के दर्शन करने के बाद मैं पहुंच गया श्री काल भैरव जी के दर्शन करने। तो सामने आपने दर्शन कर ही लिए होंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार अलग अलग पुराणों में मां मनसा देवी का वर्णन अलग अलग प्रकार से किया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के दर्शन करने के बाद मां मनसा देवी के दर्शन, दिव्य दर्शन करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो माता आपकी हर मनोकामना पूरी करे, क्योंकि मां मनसा आपके मन की मनसा को जानती है। तो आप मां मनसा के दर्शन करते हुए अपनी मनोकामना कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको आज धार्मिक धरती में चैनल में कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप सभी के कमेंट मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और फिर से दोबारा मिलते हैं एक धार्मिक और पौराणिक मंदिर के साथ, एक और दर्शन के साथ और एक और मान्यता के मंदिर के साथ। आप सभी को धार्मिक धरती चैनल पे जय मां गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव।